हेलो दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो मैथ है, मैथ का दूसरा चैप्टर घातांक। और घातांक चैप्टर का जो अभ्यास 2C है, तो 2C के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप अपना कॉपी किताब खोल कर बैठ जाइए और हमारे साथ साथ आप भी प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, दिया है आपका कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं घातांक, हम बार बार आपको बताते हैं घातांक चैप्टर को आप बिल्कुल पढ़ जाइए, बिल्कुल उसमें जो भी रूल है उसको याद कर लीजिए। हम तो बार बार आपको बताएंगे, घातांक चैप्टर आएगा या फिर कहीं भी इसकी चर्चा होगी प्रश्नों में, तो लेकिन उस आपको हम एक ही बात बताएंगे कि घातांक से जितने भी रूल हैं आप उसे याद कर जाइए। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि घात के रूप में व्यक्त करिए। तो आप घात से क्या समझ रहे हैं? तो घात से आप जानते हैं घात किसे कहते हैं, कोई संख्या रहती है और उसके ऊपर कोई संख्या लिख देते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं घात है। किसकी घात है? तो 2 की घात है। तो 2 हमारा क्या होता है? आधार होता है। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, घात का मतलब कि इस घात को 2 के घाते 4 है, इसका मतलब कि 2 को हम लोग क्या करते हैं 4 बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। ठीक, अब क्या किया हमने, घात को लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दिया? विस्तारित रूप में। अब इसी विस्तारित रूप में भी आपको बोल देगा कि घात के रूप में व्यक्त करिए, तो हम क्या करेंगे, पुनः इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इस संख्या को भी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही कार्य यहाँ पर करेंगे। 12 को कितनी बार लिखा गया है? 6 बार। 12 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, बार बार क्या आ रहा है हमारा? 12। इसका मतलब बेस क्या है हमारा? 12। कितनी बार आया है? 6। तो 12 की पावर 6 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर जो दूसरा है, प्रश्न नंबर जो हमारा दूसरा है, ए आपका दिया है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है? व्यक्त करना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिया है 15,625 15,625। ठीक, 15,625 को क्या करना है, पहले 5 आधार मान के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को जब भी आपको दे दे कि नहीं 5 आधार मानकर उसको संकेत के रूप में लिखिए, या फिर 4 मान के लिखिए, या फिर 6 मान के लिखिए, तो आप दी गई संख्या का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे 15,000 क्या है? 625 है। ठीक, किस रूप में लिखना है? घात के रूप में लिखना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि जो आपको आधार मानना है वो क्या मानना है? 5। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हमारा अभाज्य होगा। 3 से भाग करेंगे, इसके बाद 5 से करेंगे, इसके बाद 7 से करेंगे, इसके बाद किससे करेंगे? 11 से करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं देखना है। आपको जो बोला है, यदि बोला है 4 आधार मानिए तो आप सीधे 4 से भाग करिए। यदि ये बोला है कि 7 आधार मानिए तो आप 7 से भाग करिए। तो 5 बोला है तो हम 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 से कितनी बार में? 5 बचे, 5 से करेंगे तो 5 के ही 15, कितना बचा? 5 1 5, इसके बाद 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 से कितनी बार में? 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 से करेंगे तो कितनी बार में? 5 से करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से कितनी बार में? 5 बार में, 5 से कितनी बार में? 1 बार में। तो सवाल में पहला कंडीशन दिया था कि 5 आधार मान के उसे क्या करिए? घात के रूप में लिखिए। तो हमने 5 आधार तो मान लिया, तो 5 कितनी बार आया है? 2 3 4 5 6। तो क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 6। पहला आंसर हमारा हो जाएगा 5 की पावर 6। दूसरा कह रहा है आपको कि इसी में दिया है कि आप क्या करिए? आधार 25 मानिए। क्या करिए? आधार 25 मानिए, और 25 मान के उसे क्या करिए? घात के रूप में लिखिए। ठीक है, तो जब आप आधार क्या मानेंगे? 25 मानेंगे,
ठीक है, यहीं से भी हो सकता है, यहीं से भी आप लिख सकते हैं 5 5 5, ऐसे आपका दिया था तो 25 मानना है। तो हम कहें 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब कितनी बार आया 25, 1 2 3, तो दूसरा जो हमारा आंसर हो जाएगा, जब 25 हम आधार मानेंगे तो कितना घात हो जाएगा 3। ठीक, अगला प्रश्न दिया इसमें कि 125 आपको आधार मानना है। क्या मानना है 125 आपको आधार मानना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5 5 25, 25 25 125, यहाँ से मिल जाएगा 125, फिर 5 5 25 और 25 25 कितना मिल गया 125। ठीक, अब हमारा 125 कितनी बार आया है 125 आप आया है 2 बार। जब हम 125 आधार मानेंगे तो उसके घाते क्या लिखेंगे 2। तो ये हमारा आपका प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर। जब 5 घात मानेंगे तो पावर 6 आएगा, और जब हम क्या मानेंगे 25 अपना आधार मानेंगे तो घात 3 आएगा, और जब 125 आधार मानेंगे तो उसका घात कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बिल्कुल साथ में ही आप सॉल्व करिए इसको, हमारे साथ आप भी इसको सॉल्व करिए। प्रश्न नंबर 3, तो तीसरा प्रश्न दिया है आपका, दिया है 0.0001। प्रश्न नंबर जो 3 है दिया है 0.0001 कह रहा है को आधार 0.01 के रूप में लिखिए। आधार 0.0 पर घात के रूप में व्यक्त करिए। 0 पर घात के रूप में क्या करिए व्यक्त करिए, रूप में व्यक्त करिए, व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से आप देखिए यदि हम कहेंगे कि इस संख्या को देखिए, यदि हमें दशमलव हटाना होगा तो क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए अभी आपको दिया है 0.00001। जब दशमलव हटाना रहेगा तो आप बोलेंगे ठीक है 1 से भाग करेंगे। कितनी संख्या है 1 2 3, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दशमलव हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हटाना है तो 0.01 है तो क्या लिख सकते हैं नीचे क्या इकाई दहाई सैकड़ा 100, दशमलव यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। अरे भाई सबको समझ गया कि दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से नहीं मतलब जिस स्थान पर दशमलव है उस संख्या से गुणा करते हैं। दहाई पर है तो 10 से, सैकड़ा पर है तो 100 से। ठीक, और जब अंश में हम 10 से गुणा करते हैं या फिर 100 से गुणा करते हैं तो हर में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में क्या करेंगे 1 लाख से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो दशमलव है कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या 1 लाख, 1 बटा 1 लाख। ठीक, क्यों, क्योंकि दशमलव जो हमारा संख्या है कोई, उसके पहले कितना भी जीरो लिखते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। और यहाँ पर देखेंगे इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटा 100, 1 बटा 100, और इसी को क्या मानना है हमको आधार मानना है। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी हमने कहा कि किसी भी संख्या को जितना आधार मानना हो उसी से आप क्या करिए भाग करिए। तो हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं 1 बटा 100 गुणे 100, 1 बटा 100 गुणे 100। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हम देख रहे हैं कि 100 गुणे 100 है, इसे लिख सकते हैं 1 बटा 100, आधार मिल गया। ये पावर कितना 2, और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इकाई दहाई सैकड़ा। जिस प्रकार गुणा करने पर दशमलव क्या होता है हमारा दाहिने साइड जाता है, उसी तरह भाग करने पर दशमलव बाएं साइड आता है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा पावर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 0.01 की पावर 2 आएगा। ठीक, घात के रूप में जब इसको व्यक्त करेंगे तो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम ये डायरेक्ट किए हैं आप चाहे तो इसे कापी पर अपने लिख सकते हैं कि अंश और हर में क्या करेंगे इससे गुणा कर दीजिएगा दशमलव हटाने के लिए। ठीक,
बेस की बातें हैं, सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर इस प्रश्नावली का 4। चौथे प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। तो अगला प्रश्न है कि -343/512 को आधार -7/8 पर क्या करिए, व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने क्या बताया कि जब आपको दे दे किसी भी संख्या को कि नहीं 7 आधार मानकर व्यक्त करिए घात के रूप में, चाहे 2 आधार मानिए, तो उस कंडीशन में जो संख्या आधार मानना रहता है उसी संख्या से आप क्या करिए, भाग करिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 343 है तो 343 को भाग किससे करेंगे, 7 से। तो 7 से भाग, तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 से कितनी बार में, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कितनी बार, -7 के पावर कितना, 3। 512 का फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में, 8 से भाग करिए, 8 से कितनी बार में, 8 6 48, 8 64। 8 से कितनी बार में, 8 से करेंगे 8 6 48, 8 चौको 32। ठीक, और 8 से 8 64, फिर 8 1 8, क्या ले सकते हैं, 8 के पावर 3। तो घातांक के रूल में आप पढ़े हैं कि कोई संख्या आपका यदि a के पावर क्या है, b है, और यहाँ पर है आपका b के पावर भी b है, तो क्या लिख सकते हैं, a/b के पावर b। तो चाहे आप यही छोड़ दीजिए इसको, या फिर लिख दीजिए -7/8 के पावर क्या है, 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है आपका 1000 बटा में 1331। 1000 बटा में दिया है 1331। मानना क्या है, 10 बटा कितना, 11। 10/11 आपको आधार मानना है और उस पर क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। आधार क्या करना है, को आधार 10/11 पर व्यक्त करिए। सवाल में आपका यही दिया है कि 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पुनः जैसे हम बताए हैं वैसे ही लगाएंगे, फैक्टर करेंगे, पहले 10 से भाग करेंगे, कितनी बार आता है घात के रूप में लिख देंगे। तो आपको सबको पता है कि जो 1000 है किसका घन होता है, 10 का घन होता है, या किसका घन होता है, 11 का। हम क्या लिख देंगे आंसर, 10/11 की पावर 3। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। 1000 में क्या करेंगे, 10 आधार मानना है तो 10 से भाग करेंगे 100 बार में, 10 से 1 बार 10 बार में, और 10 से 1 बार में, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 1024 बटा 1089। 1024 प्रश्न नंबर ये आपका 6 है। प्रश्न नंबर 6, 1024 और बटा में 1089 कह रहा है कि इसको क्या करिए, वर्ग के रूप में लिखिए। इस संख्या को आपको क्या करना है, वर्ग के रूप में लिखना है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, वर्ग के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा 5 है। ठीक, तो 5 का क्या इसे लिखते हैं, 5 की घाते 2, तो क्या होता है हमारा वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 के पावर कितना होता है, 25। तो अभी हम आपको बोल देंगे कि 25 को क्या करिए, वर्ग के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए, वर्ग के रूप में लिखिए। तो आप ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको क्या करेंगे, मतलब कि जैसे मतलब यहाँ पर 5 है तो 5 की घाते 2 ही है, या फिर हम 64 लिख दिए है तो 64 का फैक्टर करने के बाद ऐसी संख्या लिखिए जिसको क्या है, उसकी घाते 2 ही आए, मतलब 2 घात आएगा तभी हम बोलेंगे क्या है, वर्ग है। घात 3 है तो क्या बोलेंगे, घन है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसका। 1024 है, 1024 है। यहां से आप क्या करिए, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। जब वर्ग पूछे तो क्या करना है, वर्गमूल फाइंड कर देना है, और जिस संख्या का वर्गमूल होगा वही इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे 1024 है, आप क्या करिए, भाग करिए। इससे भाग करेंगे 2 से, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे तो कितनी बार में,
दो दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, ये कितनी बार में 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 2 के 6, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार में 16 बार में, 2 से कितनी बार में, तो 2 से करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका कितनी बार में 8 बार में, और 2 से 4 बार में, और 2 से कितनी बार में 2 बार में, और 2 से कितनी बार में 1 बार। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 और दूना 1024। ये हमारा क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक, इसी तरह हम क्या करेंगे 189 का भी कर लेते हैं, 1089 का 1089 करें कितना है 3 से भाग करिए कितनी बार में 3 से 3 तिली के 9 3 छक 18 3 तिली के 9 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 एक कम 3। ठीक, 3 तिली के 9 3 छक 18 3 तिली के 9 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 एक कम 3। अभी 11 से करेंगे कितनी बार में 11 से 11 बार में, 11 से 1 बार में। अब ध्यान क्या देना है आपको, अब हम यहां से इसको लिख सकते हैं जो ऊपर है, यदि हम कहें 2 2 का पेड़ बनाते हैं 2 2 वर्गमूल फाइंड करना है ना, तो 2 2 ऐसे तो क्या मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहां से हम क्या लिखेंगे ये 32, तो 32 इसका क्या है वर्गमूल है, 32 क्या है हमारा है वर्गमूल है। अरे भाई अभी हम आपको बोलेंगे कि 25 को क्या करिए वर्ग के रूप में लिखिए, तो अब क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, तो यानी 5 की पावर 2 लिखे चाहे हम 25 लिखे, आंसर हमारा क्या है सेम है। ये 32 है तो 32 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ से क्या मिलेगा 11, यहाँ से क्या मिलेगा 3, तो 11 तिहाई 33, तो 33 की पावर क्या हो जाएगा 2, 33 की पावर 2। अभी हमने बताया इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 बटा 33 के पावर कितना 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इस बार आपको घन के रूप में लिखना है। ठीक, तो घन के रूप में लिखना है तो क्या फाइंड करेंगे घनमूल, जब वर्ग के रूप में लिखना है तो वर्गमूल फाइंड करना है, जब घन के रूप में लिखना है तब क्या फाइंड करना है घनमूल। वर्ग में क्या करते हैं गुणनखंड करने के बाद 2 2 का पेयर बनाते हैं, घन में क्या करते हैं गुणनखंड करने के बाद 3 3 का पेयर बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है आपका 512 बटा 729, ये तो सबको आता होगा, इसका है 512 को करेंगे इसे भाग जाएगी 2 से, 2 दूनी 4 कितनी बार में 2 दूनी 4 2 पचे 10 2 छके 12, 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 8 16, 2 से 2 छके 12 2 चौके 8, 2 से कितनी बार में 32 बार में, 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 2 से 1, कितने का पेड़ बनाएंगे 3 3 का। क्यों, क्योंकि घनमूल फाइंड करने के लिए 3 3 का हम क्या करते हैं पेड़ बनाते हैं। यहाँ से जाएगा 2 2 और यहाँ से क्या हो गया 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 8 आधार मान लिए, 8 आधार मान के क्या करेंगे घन के रूप में लिखेंगे 8 की पावर 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3। उसी प्रकार 729 का करेंगे तो 729 का फैक्टर करिए, कितनी से कटेगा यहाँ 3 से, 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 तिली के 9 3 9 24 और 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 9 27 3 तिली के 9 3 एक कम 3 3 3 का बनाना है क्या हमें 13, यहाँ से क्या मिलेगा 3, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3। तो अब क्या करेंगे 3 कितनी बार है 3 तिली के 9, तो 9 के पावर क्या हो जाएगा 3, 9 के पावर कितना हो गया 3। अब यहाँ से क्या लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बटा 9 और उसकी घाती कितना 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जब घन पूछेगा पुनः सुन लीजिए, घन पूछेगा तो कितने का पेड़ बनाएंगे 3 3 का, जब वर्ग पूछेगा तो कितने का पेड़ बनाएंगे 2 2 का।
अब कह रहा है कि उसे घन के रूप में लिखिए, तो पेड़ बनाने के लिए जितने जितने का पेड़ बनाए हैं उसके घाते उतना लिख देंगे। वर्ग पूछेगा तो क्या करेंगे, घाते 2 लिख देंगे। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दिया है आपका 8 से 10। 8 से 10 तक में सही उत्तर का क्या करना है, विकल्प को चुनना है। तो 8वां प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8 दिया है 0.5 बार है आपका 0.1। इसे लिखना है किस रूप में, वर्ग रूप में। आप पुनः वही प्रक्रिया करेंगे कि यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं, 1। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और जब इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ही गुणा करना पड़ेगा, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हटा सकते हैं। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर भी गुणा करिए दशमलव हटाने के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में भी गुणा करेंगे। ऊपर क्या बचेगा, 1, नीचे क्या बचेगा, 10 लाख। क्या लिखना है, वर्ग रूप में। 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा वर्गमूल। ठीक, इसका भी 1 जीरो। इन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वर्ग रूप में लिखने के लिए दी गई संख्या का फैक्टर करने के बाद 2 2 का पेयर बनाना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/1 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, इसका भी 1, यहाँ से भी क्या मिलेगा आपका 1, और यहाँ से 1। ठीक, अब क्या लिखना है इसको, पावर 2। क्या लिख सकते हैं, पावर 2। अब देखिए 1/100, चाहे 1 क्या है आपका 1000 है। क्या लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसे लिख सकते हैं 0.001 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यह आपका देखिए पुनः समझ लीजिए, ये आपका दशमलव भिन्न है, और दशमलव भिन्न को जब दशमलव में बदलते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव भिन्न को दशमलव में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो भी संख्या है उसको काउंट करके बाएं साइड, बाएं तरफ क्या करते हैं, दशमलव को लगा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है आपका 9। 9वां प्रश्न है आपका, दिया है 0.05 0.05 के पावर दिया है आपका क्यूब। कह रहा है कि 0.05 के पावर क्यूब का मान होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, दशमलव को हटा लीजिए। क्या ले सकते हैं इसको, 5 बटा दशमलव है तो 1, कितनी संख्या 2, कितना है 3। 5 का जब घन करेंगे कितना आएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए 5 गुणे 5। इसे क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। अरे भाई इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 3 और बटा 100 के घाते 3। यहाँ से क्या मिलेगा, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। 1 1 का मेक, 1 का मल्टीप्लाई करें 1 आया। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। कैसी भिन्न है, तो ये हमारी भिन्न है दशमलव भिन्न। कैसी भिन्न है, तो ये भिन्न हमारी है दशमलव भिन्न। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा दशमलव भिन्न होता है क्या करते हैं, अंश को लिखते हैं, लिख लीजिए। इसके बाद गिनिए हर को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमें इसमें जो 4th ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आज के प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है आप लोगों के सामने, बिल्कुल अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, ये दिया है आपका कि 64 बटा 125, 64 बटा 125
ठीक। कह रहा है कि इसका जो आधार है, इसके आधार को क्या करना है, घन के रूप में लिखना है। आधार को क्या करना है, घन के रूप में लिखना है। तो आप यहां से पहले इसका क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, जैसे हम बताए थे। ठीक, 64 का क्या करिए, फैक्टर करिए, घनमूल फाइंड करिए। तो किसका घन आता है, यह 4 का घन आता है। 5 ये किसका घन आएगा, तो 5 का घन आएगा। क्योंकि सबको पता है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, एक बात तो सबको पता है, घनमूल सबको आता होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 बटा इसके 5 के पावर कितना, 4 बटा 5 के पावर। तो यहाँ से हमारा 4 बटा 5 है। तो हमें प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है कि 4 जो हमारा 64 बटा 125 है, इसके आधार का घन क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 4 बटा 5 है, इसका घन कितना है 3। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 4 बटा कितना 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पुनः समझ लीजिए, इसमें ये दिया है आपका कि 4 बटे 5, 64 बटा 125, प्रश्न में दिया है कि 64 बटा 125 के घन का रूप जो आधार होगा, घन रूप का आधार होगा। तो देख लीजिए कि इसका जो घन रूप होगा क्या, 4 बटा 5 के पावर 3। तो आधार हमारा क्या हो गया, 4 बटे 5। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। और तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन आप प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।